औरत बोझ नहीं, बोझ बनाया हमने है। सती से लेके बाल विवाह दहेज बनाया हमने है। रिवाज बनाया हमने है, समाज बनाया हमने है। इन औरतों को दबी हुई आवाज बनाया हमने है। किसी ने क्या खूब कहा है, बीइंग अ वुमेन इट्स अ सुपर पावर. Wishing a very happy Women's Day to all the superwomen of the world. Hello everyone, today I shooted a vlog on women empowerment. Women empowerment है क्या? वुमेन डे एक मुझे बेस्ट डे लगा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करने के लिए. वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली है क्या? हम बोलते हैं कि वुमेन्स को एम्पावर करो, पावर करो, एम्पावर करो. क्या आज की डेट में वुमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज़ है, या हम सिर्फ बोलने के लिए करते हैं, या सिर्फ वुमेन्स डे मनाने के लिए ही वुमेन्स डे तक सीमित है? वुमेन्स की रिस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी में. देवी बन के एक औरत को पूजा जाता है, सब जानते हैं, पर क्या वो देवी खुश है? क्या वो वुमेन को उतनी रिस्पेक्ट, उतना स्टैंडर्ड मिल रहा है? हम सब जानते हैं इसका जवाब क्या है. हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन और एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण. वुमेन एम्पावरमेंट है क्या? महिला सशक्तिकरण है क्या? वुमेन्स को बेसिकली एम्पावर करना, सेल्फ एस्टीम जो है वुमेन की, उन्हें अपग्रेड करना, वुमेन को पुश करना फॉर देयर बेटरमेंट. एबिलिटी टू डिटरमाइन देयर चॉइसेस, राइट जो है उनके, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, सोशल चेंज लाना उनमें. बेसिकली 5 तरीके की हमारी एम्पावरमेंट्स होती हैं. सोशल एम्पावरमेंट, सोशली एक महिला को एम्पावर करना. दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकली एम्पावर करना. हम देख भी रहे हैं सोशली कैसे हम वुमेन को कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैसे कर रहे हैं. एजुकेशनल एम्पावरमेंट, एजुकेशनली वुमेन को एम्पावर करना. एंड साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट. 5 तरीके के एम्पावरमेंट होते हैं. क्या आज की डेट में हम एम्पावर कर रहे हैं और इसका हमें रिजल्ट मिल रहा है? ये सवाल खुद से कीजिए. क्या ये सही मायने से वुमेन एम्पावरमेंट का जो अक्षर बोलते हैं हम आज वुमेन एम्पावरमेंट है, क्या ये सही मायने से आज हमारा डाटा उधर जा रहा है? जब वुमेन की एम्पावरमेंट की बात आती है तो हर कोई चुप हो जाता है. माइनॉरिटी की तरह ट्रीट किया जाता है आज की वुमेन्स को. सीरियसली आज भी वुमेन्स के पास उतना औहदा नहीं है जितना मेंस के पास है. मेन और वुमेन को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है हर चीज़ के बेसिस पे. वुमेन वीक है ऐसे बोला जाता है, सेंसिटिव है, कमज़ोर है, हर तरीके से वुमेन को वीक माना जाता है. क्यों? वाई? अगर एक स्ट्रॉन्ग लेडी खड़ी है और साथ में एक वीक मैन खड़ा है तो भी मैन को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेडी को नहीं दी जाएगी. क्यों? अब कहाँ जाता है तुम्हारा वुमेन एम्पावरमेंट? अब कहाँ गया वो वुमेन एम्पावरमेंट? ये बताइए. हर तरीके से जो वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है. हम कहने को तो वुमेन्स डे मना देते हैं, महिलाओं का दिवस है. क्या महिलाओं का दिवस 365 दिन नहीं होता है? क्या एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट है? जिस तरीके से वुमेन को वीक माना जाता है, मिनॉरिटी कैटेगरी में माना जाता है. और मेन बात पता है क्या? एक आदमी ही कमज़ोर नहीं समझता एक औरत को, एक औरत दूसरी औरत को भी कमज़ोर समझती है. ये एक फैक्ट है, ये एक बात है, और ये रिसर्च बेस है. आप खुद ये बात जान के हैरान होंगे कि अकॉर्डिंग टू 2011 का जो सेंसस था हमारा, उसमें 48% वुमेन थी और 52% मेन थे. जब ये हमारा डाटा है तो 2022 का हमारा पता है एम्प्लॉयमेंट जो हमारे है सेक्टर में वुमेन्स का योगदान कितना है? 16.1%, केवल 16.1%. टोटल ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में भी. तो ये एक शॉकिंग हमारा डेटा है जो हमें ये बताता है सिर्फ 16% हमारी औरतें हैं जो आज काम में जा रही हैं. और ये डाटा NSSO का है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO का डाटा है, रिसर्च बेस्ड डाटा है. ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड स्टिग्मा है और जिस पे कोई बात ही नहीं करता. कितने लोग हैं जो इस पे बात ही नहीं करते, सब जानते हुए भी. और इसके अंदर घुस के हमें स्टिग्मा को सही करना पड़ेगा. विमेंस को बोला जाता है दैट यू आर मेड फॉर अ किचन. आप एक खाना बनाने की मशीन है. विमेंस का काम है खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का ध्यान रखना, सिर्फ ये सब. बल्कि ये नहीं भूलना चाहिए कि किरण बेदी इंडिया से ही हैं और उन्होंने अपनी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया है. PT उषा, मानुषी चिल्लर, लता मंगेशकर, PV सिंधु, गुंजन सक्सेना, ये हमारे ही कंट्री से हैं. प्रतिभा पाटिल हमारी पॉलिटिकल विमेंस लीडर हैं. कितनी एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितनी लॉयर्स हैं, कितनी जजेस हैं. फातिमा बीवी कितनी साइंटिस्ट हैं. कल्पना चावला,
कितनी डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्च बेस में भी हर जगह आपको महिला का योगदान मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात सब भूल ही जाते हैं कि हम एक सेक्टर को डिमोटिवेट कर देते हैं, हम एक सेक्टर को झुका रहे हैं, जबकि उस सेक्टर में इतनी जान है जितनी आदमियों में भी नहीं है। जो एक औरत कर सकती है वो एक आदमी कभी नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज हमारा सेक्टर वुमेन्स का, और जो एक औरत कर सकती है वो एक आदमी कभी भी नहीं कर सकता। और आपको ये भी पता है कि क्राइम रेट कितना बढ़ता जा रहा है वुमेन्स के रिलेटेड, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे वो डाउरी डेथ के केसेस हों, कितने भी केसेस ले लो, किडनैपिंग के केसेस ले लो, वुमेन्स का डाटा ज़्यादा है। सो मैं आप ये बात बोल रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट, क्राइम्स के रेट ज़्यादा, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस बहुत हो सकते हैं, कुछ मैं बताऊंगी, कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जो आपको जेन्युइन लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये सॉल्यूशन भी हो सकता है। शायद मैं उतना नहीं समझ पाई जितना आप समझ पाए हो। सबके व्यूज़ अलग होते हैं। अगर 100 बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो 100 की मेंटालिटी अलग है, 100 दिमाग अलग है। तो आप अपना कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपके फीडबैक को ज़रूर पढ़ूंगी और उसका रिप्लाई करूंगी। मेरे अकॉर्डिंग जो पहला सॉल्यूशन है मैं उसके बारे में बात करूंगी। पहला जो है एजुकेशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, बेटियों को पढ़ाओ, लिटरली पढ़ाओ। ऐसे कई करते हैं पेरेंट्स जो स्कूल छुड़वा देते हैं, स्कूल छुड़वा देते हैं, फिर स्कूल तक तो पढ़ाते हैं बट कॉलेज में नहीं जाने देते। कई होते हैं कॉलेज भी पढ़ा देते हैं तो जॉब नहीं जाने देते। नहीं, पढ़ाओ बेटी को, बहुत पढ़ाओ, उत्तम शिक्षा दो बेटी को, पढ़ाओ बच्चे को और एजुकेट करो फ्यूचर के लिए, और उन्हें एम्पावर करो। तुम्हें लड़ना है, तुम्हें कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, किसी भी फील्ड में करो, चाहे साइंस की फील्ड में, LLB की फील्ड में, इंजीनियरिंग की फील्ड में, टीचिंग लाइन में बच्चों को एजुकेट करो, किसी भी फील्ड में करो। बट आज की वुमेन को अपलिफ्ट होना ही होगा। उनके पेरेंट्स को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्कीम्स लानी चाहिए, सेंट्रल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। गवर्नमेंट लाई भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए बच्चों को, बट बच्चों को पढ़ाई में अच्छा मौका मिले। दूसरी बात करूँगी एम्प्लॉयमेंट, गर्ल चाइल्ड को, एक बेटी को आप अच्छी जॉब में डालो, अच्छी फील्ड में डालो, उन्हें जॉब करने दो। अब बिजनेस करना चाहती है तो बिजनेस भी करने दो, उन्हें किसी पे मोहताज मत होने दो। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। आप प्लीज़, जो भी लड़की ये बात सुन रही है, डोंट डिपेंड, कम इंडिपेंडेंट। आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आपको क्यों किसी पे डिपेंड रहना है? आप खुद इतना हो आपके अंदर कि आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे मोहताज नहीं रहना। 2 चीज़ें। तीसरी मैं बात करूंगी, जो मैंने ये बात बोली भी, सेंट्रल स्टेट लेवल पे स्कीम्स और बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए, और बढ़ाया जाए, सर्वे किए जाए कि क्या पेरेंट्स सच्ची में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, या घर के कामों करा रहे हैं। गवर्नमेंट को एक निगरानी रखनी चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए, उस बेसिस पे स्टेप लेने चाहिए। जो भी हमारे बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट, एक अच्छी फैसिलिटी जो वुमेन्स को अपग्रेड करे, जो वुमेन्स को जॉब दे, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक लोन देने में हेल्प करे। क्यों? रीज़न है, वुमेन समझ के कोई लोन नहीं देता, ये कड़वा सच है। ये कैसे लोन चुकाएगी, ये कैसे, कोई रेंट पे नहीं देता, ये कैसे रेंट देगी? तो वुमेन को गवर्नमेंट एम्पावर करे, इधर लोन दे के, मोटिवेट करके। 4th में लूँगी अवेयरनेस, एक अवेयरनेस ऐसे बच्चों में फैलाई जाए। जैसे मैं तो वीडियो बना रही हूँ, शायद अगर कोई बेटी, कोई लड़की इतनी आगे तक इस वीडियो की आई होगी तो उसे शायद मोटिवेशन मिल रही होगी। तो ऐसी गवर्नमेंट भी करे, ऐसे गवर्नमेंट भी अवेयरनेस फैलाए कि बच्चियों में एक जोश आए कि हाँ हमें पढ़ना है। पेरेंट्स को अवेयर किया जाए, उन्हें भी लगे हाँ हमें अपनी बेटी को पढ़ाना चाहिए। कितनी बेटियां हैं जो जज बन रही हैं, वकील बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रही हैं। उन्हें भी लगना चाहिए हमारी बेटी भी हमारा नाम रोशन करेगी। आजकल तो एंटरप्रेन्योर की इतनी बूम जाग चुकी है। इक्वल वेज रेट फॉर सेम वर्क, बिल्कुल। अगर औरत उस कंपनी में काम कर रही है और एक आदमी भी कर रहा है तो ऐसा ना हो और कि उसको कम पैसा मिल रहा है औरत को और आदमी को ज़्यादा मिल रहा है। और ऐसा होता है और होता आया है कि आदमियों को ज़्यादा पैसा मिलता है और औरतों को बहुत कम पैसा मिलता है। तो ऐसे भी ना हो, इक्वल, अगर दोनों इक्वल काम कर रहे हैं तो इक्वल उन्हें वेज रेट मिलना चाहिए, इक्वली ही उन्हें ट्रीट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि वुमेन्स कमज़ोर हैं या वुमेन्स को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए अपनी फील्ड से। लास्ट है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आदमियों को भी और औरतों को भी। हर जगह किसी भी फील्ड में हो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। वुमेन्स को कमज़ोर ना समझा जाए। मेन बात है, एक औरत ही दूसरी औरत को कमज़ोर समझती है, ये कड़वा सच है, कभी ना समझा जाए। वुमेन्स मेंस से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाए, इक्वली उन्हें माना जाए। और औरतों को अगर सच्ची में देवी मानते हैं तो उन्हें देवी का दर्जा दिया जाए।
सिर्फ नवरात्रि या वुमेंस डे पे ही वुमेन के लिए अच्छा सोचना, ऐसा नहीं। वुमेन्स के जो क्राइम बढ़ रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्टेप ले। हम एज अ यूथ हम क्या कर सकते हैं, हम क्या स्टेप ले सकते हैं, हम कैसे अवेयरनेस फैला सकते हैं, ये हमारी भी जिम्मेवारी है। सरकार की तो है ही है और हमारी भी है। वो क्राइम के केसेस में भी अवेयरनेस फैलाई जाए कि कैसे रोका जा सकता है, कैसे वुमेन को सेफ्टी लेनी चाहिए। स्टेट लेवल पे कहीं देखा है दुर्गा शक्ति हमारे है जो वुमेन्स के लिए 24/7 तैयार रहती है। ऐसी ये कुछ स्टेट्स में है, ऐसी सारी स्टेट्स में होनी चाहिए जो एक लेडी को सेफ्टी महसूस कराए कि हाँ हम आपके लिए हैं हमेशा के लिए। लास्ट बट नॉट दी लीस्ट मैं अगला पॉइंट लेना चाहूँगी कि पेट्रियार्कल थिंकिंग को चेंज किया जाए। पेट्रियार्कल जो हमारी सोच है उसे चेंज किया जाए, बिल्कुल। और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप कमेंट डाउन कीजिए कि और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मैंने कुछ गलत बोला हो, आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। Thank you so much for listening patiently till the end. Like this video, comment down your feedback and do subscribe to my channel. Happy Women's Day to all the dearest women, all the super women of the world, and be blessed. Thank you so much. Bye bye.